जय माता दी। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं या इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह संकेत है इस बात का कि आपकी साधना, आपकी भक्ति और आपकी परीक्षा अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। जी हाँ, माता काली की परीक्षा आसान नहीं होती। यह साधक को तब तक तोड़ती है जब तक उसके अंदर का अहंकार पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए और जब तक वह साधक माँ के प्रति पूर्ण समर्पित ना हो जाए। और जब यह परीक्षा अपने अंतिम दौर पर होती है तो सबसे ज़्यादा असर आपकी पड़ता है बुद्धि पर। तो आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे कि जब माता काली की परीक्षा अंतिम पड़ाव पर होती है तो आपकी बुद्धि में कैसे दिव्यता जन्म लेती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो बिना देरी किए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन ध्यान रखिए यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपको चेतावनी भी है, क्योंकि ये बदलाव बहुत सूक्ष्म होते हैं और जो इन संकेतों को समझ लेता है वह अपने जीवन की दिशा ही बदल सकता है। माता काली, माता काली की परीक्षा जब शुरू होती है तब आपको कष्ट, परेशानी, रिश्तों में खटास, अपनों से झगड़ा, अपनों से अलगाव, धन हानि, शारीरिक हानि, ना जाने कितनी तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। हर दिशा से अंधकार आपको घेर लेता है, लेकिन अंत में सब कुछ शांत हो जाता है। ना कोई डर, ना कोई लालच, ना कोई मोह और ना कोई भ्रम। जब माता काली आपकी बुद्धि को छूती हैं तब आप ये सोचने लगते हैं जो कभी आपने सोचा ही नहीं था। अब आपकी सोच, आपकी समझ सिर्फ संसार तक सीमित नहीं रहती है। पहले अगर आप कोई निर्णय लेने में असमर्थ होते थे या किसी निर्णय को लेने के लिए आप दूसरे की सहायता लेते थे, तो अब आपके मन में जो निर्णय होता है वही वो सटीक निर्णय बैठता है। क्योंकि जब माता काली की कृपा आपके ऊपर होती है तो माता काली आपकी बुद्धि को स्पर्श करती है तो आप एक शांत, गहरी और मधुर आवाज आपके भीतर से आती है और यह आवाज कहती है कि आपने जो ये निर्णय लिया है बिल्कुल सही है, या अभी समय है या नहीं है इस निर्णय का। बहुत सारी अद्भुत आवाजें आती हैं आपको अपने भीतर से और हमेशा आपको सही मार्गदर्शन कराती हैं, क्योंकि अब वो आपकी आवाज नहीं, वो माता काली की आवाज होती है। जहां पहले आप लोगों की बातों से अपना दिल दुखा लेते थे, जहां लोगों की बातों से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, आपको किसी ने कुछ कहा नहीं और आप उसके बाद पूरे दिन सोचते रहते थे, आप उस रिश्ते को तोड़ देते थे जहां आपको दर्द होता था। आप हर उस रिश्ते को अपनी इच्छा समझ करके देखते थे। अगर आप कोई की जिंदगी में आ रहा है तो अब आप ये सोचते थे कि आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है। लेकिन जब माता काली ने आपकी बुद्धि पर अपना स्पर्श किया है तो अब आप माँ की इच्छा के समझते हैं। आप सोचते हैं कोई जिंदगी में आया तो ये माँ की कृपा, कोई जिंदगी में अगर आ रहा है तो ये भी माँ का प्रसाद है और कोई जा रहा है तो ये माँ की इच्छा है। अब बुद्धि आपकी स्वतंत्र होने लगती है माया से, मोह से, द्वंद्व से। आप सिर्फ तर्क नहीं सोचते, अब आप सत्य की खोज करते हैं। क्योंकि जब साधक माता काली की परीक्षा के अंतिम मोड़ पर होता है तो उसकी सोच बदल जाती है। अब वह किसी बात का तर्क या लॉजिक या पड़ी हुई बातों से नहीं परखता। अब वह सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि क्या यह सत्य है। क्या माता काली स्वयं उसकी बुद्धि को इतना तीव्र बना देती है कि वह एक नजर में पहचान लेता है कि कौन आदमी सच्चा है और कौन झूठा। कहीं कोई आपको दिखावा तो नहीं कर रहा, कहीं आपको लोग अपना बना करके छलने की कोशिश तो नहीं कर रहे। और यही वही दिव्यता है जिसे त्रिकालदर्शी बुद्धि भी कहा जाता है। इस बुद्धि में ना तो अहंकार होता है और ना ही इच्छाओं का कोई शोर होता है। अब बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ शांति होती है और इस शांति में माता काली स्वयं प्रकट होती हैं। अब साधक की बुद्धि का एक ऐसा दर्पण बन जाता है जिसमें माता काली की छवि हर समय झलकती रहती है। अब वह सोचता भी है कि यह माँ की प्रेरणा से हुआ है और वह देखता भी है कि माँ की दृष्टि से हो रहा है। अब उसको हर बात में सिर्फ माता काली ही नजर आती हैं। बोलता है तो भी माता काली नजर आती हैं। उसे अपनी मर्यादाओं की पहचान हो जाती है कि कहाँ पे उसे कितना और कैसा बोलना है। कहीं किसी का वो दिल तो नहीं दिखा रहा बोल करके। अगर आपके साथ ये अनुभव हो रहे हैं कि अगर आप सोच बोलने से पहले 4 बार सोचते हैं कि मेरी कही हुई बात से किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, किसी को आह तो नहीं लगेगी,
तो अगर आप भी ये अनुभव कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है, ये माता काली की कृपा नहीं है तो क्या है? आपको लगता है कि अब आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करने लगे हैं, आपके मन में शांति ज्यादा आने लगी है, आपके मन में अब उथल पुथल नहीं है, आप बहुत शांत रहते हैं। आपकी सोच अब औरों से हट अलग हो गई है। अब झूठा और दिखावे को आप तुरंत पहचान लेते हैं। बेशक आपको दुनिया वाले समझे या ना समझे, वो आपको ये सोचते हैं कि जैसे आप पहले थे आप वैसे ही रह गए हैं, तो आपको मीठे बोल बोलकर, आपको छल कपट से वो चला सकते हैं। लेकिन आप उनके अब सत्य को जानते हैं और आप जानते हैं कि ये किस वजह से आपके साथ जुड़ रहे हैं, कौन सा लालच इन्हें आपके साथ जोड़ करके रख रहा है। क्योंकि अब आपके साथ माता काली चलती है और माता काली जब आपकी बुद्धि को स्पर्श करती है तो ये भेद आपको अपने आप आने लगते हैं और आप समझ जाते हैं क्या ये व्यक्ति जो आपके साथ मीठा बोल रहा है, क्या ये सच में आपके लिए मीठा है या आपके मुंह पे कुछ बोल करके पीठ पीछे कुछ बोल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से अब आप सावधान हो जाते हैं। बेशक वो आपको ये दिखाए कि वो आपकी चिंता करता है, वो आपसे प्यार करता है या वो आपके ऊपर अपना सर्व सर्व न्यौछावर करना चाहता है, लेकिन आप समझ जाते हैं कि ये सिर्फ लालचवश आपसे जुड़ा है। इसको आपसे और कोई लालच ना है, किसी को पैसे का लालच, किसी को पद का लालच, किसी को मोह का लालच। तो ये लालच जो होते हैं इनको आप बहुत अच्छे से परख लेते हैं और झूठे से और दिखावे से अब आपको सख्त नफरत होती है। बोलते आप कुछ नहीं है लेकिन समझते आप सब कुछ है। जब माता काली की परीक्षा अंतिम मोड़ पर होती है तो आपकी बुद्धि सबसे ज्यादा तेज हो जाती है और माता काली आपकी बुद्धि को तैयार करती हैं और एक नया मार्गदर्शन, एक नया ध्यान दे रही होती हैं। जब माता काली हमारी बुद्धि में प्रवेश करती हैं तो कुछ दिव्य संकेत हमें देखने को मिलते हैं। जब साधक की परीक्षा अंतिम मोड़ पर होती है तो माता काली सिर्फ उसकी परीक्षा ही नहीं लेती, अब उसका माध्यम भी बनने लगती हैं। माता काली और इसका सबसे पहला प्रभाव आपकी बुद्धि पर ही पड़ता है। जब साधक की बुद्धि साधारण मनुष्य जैसी नहीं रहती, अब वह दिव्यता की ओर बढ़ती है। दिव्य बुद्धि उसके जीवन की दिशा बदल देती है। अब जानते हैं उन संकेतों को जो दर्शाते हैं कि माता काली अब आपकी बुद्धि में बसने लगी है। पहला संकेत, आप अचानक मौन रहने लगते हैं। पहले आप जहां बात बात पर प्रतिक्रिया देते थे, अब आप खामोश रहते हैं। कोई कुछ भी कह दे, भीतर ही भीतर आपको पता सब कुछ होता है कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, लेकिन अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते। क्यों? क्योंकि माता काली ने अब आपकी बुद्धि में विवेक का बीज बो दिया है और अब आप समझने लगते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तो अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो समझिए कि माता काली ने आपकी बुद्धि का निर्माण करना शुरू कर दिया है। दूसरा संकेत, दूसरों की मन की बात बिना कहे जानना, और यह संकेत बहुत ही खास होता है। अब आप किसी से मिलते हैं और उसको देखते के साथ उसके शब्दों की ऊर्जा आप पहचान लेते हैं। कई बार अगर वो मुस्कुराता भी है लेकिन आप जान लेते हैं कि ये भीतर से परेशान है। कई बार कोई आपके सामने मीठा बोलता है तो आप परख लेते हैं कि इसके मन में आपके लिए छल है, कपट है। कई बार कोई लोग आपसे झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेकर के आपको बढ़ चढ़ करके बात बता देते हैं, लेकिन सच्चाई आप जानते हैं। तो ये माता काली की शक्ति का ही चमत्कार है, क्योंकि माता काली की शक्ति जब आपकी बुद्धि में प्रवेश करती है तो वो आपको ज्ञानी बना देती है और इन चीजों की परख आपको बहुत सरल कर देती है। तीसरा संकेत, आपके जीवन को ऊपर और गहराई, अब आप जीवन को ऊपर से नहीं बल्कि गहराई से देखना शुरू कर देते हैं। अब आप हर चीज के पीछे माता काली की कृपा मानते हैं और इन संकेतों को खोजते हैं। किसी का अचानक मिलना, किसी का अचानक आपके जीवन में आ जाना, किसी का अचानक आपके जीवन से दूर हो जाना, या किसी शब्द का बार बार आपके सामने आना, यह सब आपको एकदम आप समझ जाते हैं कि यह इत्तेफाक नहीं है, यह माता काली द्वारा भेजा हुआ ही कोई संदेश है। जब आपकी बुद्धि तीव्र होती है, इसमें गुण और दिव्य रहस्य बढ़ने लगते हैं। चौथा संकेत, अब आपको सवाल नहीं उत्तरों की प्राप्ति होने लगती है। कभी ध्यान दिया है आपने कि अब आप पहले आप हर बात पे सवाल करते थे, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन मैं ही क्यों। लेकिन अब आपके अंदर उत्तर खुद ब खुद आने लगते हैं। सुबह उठते ही आप समझ जाते हैं कि आज आपको क्या करना है। कई बार बिना पूछे समस्याओं का हल आपको मिल जाता है। यह बदलाव बताता है कि माता काली अब आपकी बुद्धि में आत्मज्ञान की ज्वाला जला चुकी हैं।
अगला संकेत, अब आप निर्णय लेने से डरते नहीं हैं। पहले कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको डर लगता था, शंका होती थी, आप लोगों से सलाह लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब माता काली की आपकी बुद्धि पे, जब से माता काली ने आपकी बुद्धि को स्पर्श किया है, तो आपके निर्णय लेना आपको सही साबित करता है और आप जानते हैं कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।